नमस्ते बच्चों, मैं हूँ कौशल्या राजपुरोहित, आपकी हिंदी की अध्यापिका। और आज हम देखेंगे हमारे पाठ 6 तेनाली रामन का अभ्यास, है ना। तो पिछले बार हमने क्या देखा, हमने हमारा पाठ देखा और हमने कहानी सुनी कि कैसे तेनाली रामा राजा कृष्णदेव राय के दरबार में गया और कैसे अपनी चतुराई से सबका मन जीत लिया। आज हम उसका अभ्यास देखेंगे, ठीक है। तो सब अपनी पाठ्य पुस्तिका निकालिए। पहला प्रश्न, सही उत्तर के सामने टिक लगाइए। तेनाली रामा का असली नाम क्या था? तेनाली रामा का असली नाम क्या था? तेनाल रामन, तेनाली या तेनाली रामा। तो उसका नाम, असली नाम था रामन। तेनाली रामा किस भाषा के कवि थे? तो वह एक प्रख्यात कवि भी थे। तो वो किस भाषा में कविता लिखते थे? हिंदी, मलयालम, बंगला या तेलुगु? तो वह तेलुगु भाषा में कविता लिखते थे। तो इसमें दो ही सही उत्तर के सामने टिक लगाइए है। तो पहला है तेनाली रामा का असली नाम क्या था, और दूसरा तेनाली रामा किस भाषा के कवि थे। अब उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बचपन से ही तेनाली रामा में कौन से गुण विद्यमान थे? तेनाली रामा बचपन से ही बुद्धिमान और चतुर थे। शब्दों के जादूगर होने के कारण तेनाली रामा शब्दों के विचित्र अर्थ निकालकर लोगों को चमत्कृत कर देते थे या आश्चर्यचकित कर देते थे। तो बचपन में उनके कैसे गुण थे? वह बचपन से ही बुद्धिमान और चतुर थे और शब्दों के जादूगर थे। जैसे कि कोई भी बात का अलग मतलब निकाल के सबको आश्चर्यचकित कर देते थे, और जबकि वो बिल्कुल गलत नहीं होते थे। तो इसीलिए वह सब उन्हें बहुत बुद्धिमान मानते थे। राज दरबार में विदूषक का क्या नाम होता था? राज दरबार में विदूषक का क्या काम होता था, बताइए। राज दरबार में अपनी बातों और हाजिर जवाबी से लोगों को मनोरंजन करना विदूषक का काम होता था। तो वो अपनी हाजिर जवाबी बातों से जोक्स मारकर या ऐसी हास्यास्पद बातें करके, हंसाने वाली बातें करके लोगों का मनोरंजन करता था विदूषक। और तेनाली रामा भी एक विदूषक ही थे। तेनाली रामन राज दरबार में मुखौटा लगाकर क्यों आए? एक बार की बात है कि तेनाली रामा मुखौटा लगा के आते हैं दरबार में। तो क्या कारण होता है, चलो देखते हैं। राजा कृष्णदेव राय ने किसी बात पर अप्रसन्न होकर तेनाली रामा को मुंह न दिखाने के लिए कहा था, इसीलिए वे मुखौटा लगा के आए। तो एक बार क्या होता है ना कि राजा कृष्णदेव राय तेनाली रामा से नाराज हो जाते हैं। तो वह उन्हें गुस्से में क्या कहते हैं कि कल से या आगे से तुम मुझे अपना मुंह मत दिखाना। तो उसके बदले में वो क्या करते हैं, वो अपना मुंह नहीं दिखाते, वह मुखौटा पहन के आते हैं और राजा का गुस्सा शांत कर देते हैं। तो इसी तरह इसका उत्तर क्या होगा? राजा कृष्णदेव राय ने किसी बात पर अप्रसन्न होकर तेनाली रामा को मुंह न दिखाने के लिए कहा था, इसीलिए वे मुखौटा लगाकर आए। अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय कहाँ और क्यों जाना चाहते थे? तो कृष्णदेव राय कहीं जाना चाहते थे और उसका कारण क्या था, वो वहां क्यों जाना चाहते थे? इसका उत्तर होगा, महाराज कृष्णदेव राय अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए राज्य के विभिन्न भागों में जाना चाहते थे। तो राजा का कर्तव्य होता है कि अपने प्रजा का सुख दुख देखना। तो राजा कृष्णदेव राय भी बहुत ही अच्छे राजा थे। तो उन्होंने सोच रखा था कि वह अलग अलग भागों में जाके अपनी प्रजा का सुख दुख खुद ही देख के आएंगे, है ना। इसलिए वह अलग अलग अपने राज्य के अलग अलग भागों में जाकर उनका सुख दुख या उनका हालचाल देखना चाहते थे। हाथी के माध्यम से तेनाली रामा राजा को क्या बताना चाहते थे? हाथी जब राजा कृष्णदेव राय कहता है कि मैं कहाँ जाऊं, तो तेनाली रामा उन्हें क्या कहता है कि आपको जहां आपका हाथी ले जाए ना, वहां ले जाओ। तो और फिर आपको बाद में क्या आखिर में पता चलता है कि महावत तेनाली रामा ही था जिसने अपना सिर ढक लिया था। तो उसके माध्यम से वह कुछ बताना चाहते थे राजा को, कुछ असलियत दिखाना चाहते थे। तो वह क्या थी? उसका उत्तर होगा, हाथी के माध्यम से तेनाली रामा राजा कृष्णदेव राय को राज्य के निर्धन लोगों के बारे में बताना चाहते थे। देखो क्या था ना कि जब राजा ने पूछा कि मैं कहाँ जाऊं, तो हर कोई अपने गांव की बात बताने लगा ताकि उसका गांव संपन्न हो सके। लेकिन जो असली निर्धन थे या निर्धन लोग थे, जिनको सच में राजा की मदद की आवश्यकता थी, उसके बारे में कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। तो तेनाली रामा ने इस बात से हाथी के द्वारा राजा को उन निर्धन लोगों से मिलाया जिनको सच में राज्य की सहायता की बहुत बहुत जरूरत है ना। तो इसका उत्तर कैसे होगा, कैसे लिखेंगे हम?
हाथी के माध्यम से तेनाली रामा राजा कृष्णदेवराय को राज्य के निर्धन लोगों के बारे में बताना चाहते थे, जिन्हें वास्तव में राजकीय मदद की आवश्यकता थी। अब आगे का प्रश्न है, किसने किससे कहा। तो इसमें आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं और आपको बताना है कि इस पाठ में यह वाक्य किसने बोले और किससे बोले गए, है ना। तो पहला वाक्य क्या है, चीजें ऐसी नहीं हैं जैसी दिखाई देती है। तो यह किसने कहा था, जब वहां पर सभा हुई थी कृष्णदेवराय के भवन में, मतलब जो उसका कोर्ट है वहां पर, तो वहां पर बहुत सारे विद्वान आए थे। उसी उन विद्वानों में से एक ने कहा था कि जैसे हमें दिखती है वैसे चीजें नहीं होती। तो ये किसने कहा, विद्वान ने। किसे कहा, सभा में उपस्थित विद्वानों से। ये महाशय यहाँ बैठे बैठे ही मान लेंगे कि उन्होंने भोजन कर लिया। यह किसने कहा, यह तेनाली रामा ने कहा, है ना। तेनाली रामन ने उस विद्वान को जवाब देते हुए कहा कि अगर आपको लगता है कि जैसा हम मानते हैं वैसा हो जाता है, तो फिर आप ये भी मान लीजिए कि आपने खाना खा लिया है। और उस पर उन्होंने यह शब्द कहे थे। तो यह वाक्य तेनाली रामा ने सभा के सभी उपस्थित लोगों से कहे। इसे ले जाओ और जेल में बंद कर दो। ये किसने कहा, राजा कृष्णदेवराय ने सैनिकों को। जब तेनाली रामा आया, उसके मुंह पे मुखौटा लगा हुआ था, तब वो उसे और गुस्सा आ गया, क्योंकि वो उस पे अप्रसन्न थे और फिर वो फिर भी आ गया था। तो उसने क्या कहा कि इसे ले जाकर जेल में बंद कर दो। तो यह वाक्य किसने बोले, राजा कृष्णदेवराय ने सैनिकों से। महाराज इस बार आप मेरे गांव चलिए। यह किसने कहा, एक मंत्री ने राजा कृष्णदेव राय से। अब अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें हमारे पाठ का सहारा लेके। जैसे रामन डैश गांव के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे वो, तेनाली। रामन बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और डैश थे। कैसे थे वो, बुद्धिमान और चतुर, है ना। तो इसका होगा उत्तर चतुर। कृष्णदेवराय के राजगुरु का नाम क्या था, ठट्टाचार्य था। तेनाली रामन अपने मुंह पर मुखौटा लगाकर दरबार में आया। महाराज कृष्णदेवराय अपनी प्रजा का हाल जानना चाहते थे। तो यह हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में मैंने आपको उत्तर बता दिया। अब आगे है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है कि विरुद्धार्थी, मतलब कि विरुद्ध अर्थ वाले शब्द, जैसे अच्छा का बुरा। उसी तरह कुछ यहाँ पर शब्द दिए गए, उनके हमको विलोम शब्द देखने हैं। जैसे असली होगा नकली, बचपन बुढ़ापा, अर्थ अनर्थ, प्रशंसा निंदा, विश्वास अविश्वास, हंसना रोना, प्रसन्न अप्रसन्न, गरीब अमीर। तो यह हमारे 8 विलोम शब्द हैं, ठीक है ना। तो एक बार फिर से मैं पढ़ती हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़िए। असली का क्या होगा, नकली, बचपन बुढ़ापा, अर्थ अनर्थ, प्रशंसा निंदा, विश्वास अविश्वास, हंसना रोना, प्रसन्न अप्रसन्न, गरीब अमीर। अब अगला प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार नए शब्द बताइए। अब यहाँ पर देखो उदाहरण कैसा दिया, एक। अब एक को आप उपयोग में लाकर और नए शब्द बनाइए। जैसे इन्होंने कैसे बनाए, यहाँ देखिए, एक का बनाया एकाएक, तो इसमें एक है और नए उन्होंने अक्षर इसमें जोड़ दिए। एक रूप, एक दंत, यानी कि जो हमारा अक्षर या शब्द दिया गया उसे तो हमें उपयोग में लाना, उसमें और अक्षर जोड़ के हमें नए शब्द बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ शब्द दिए, जैसे मान, बार, निश्चय, स्थान और बंद। तो मान का क्या हम कर सकते हैं, अपमान, अभिमान, सम्मान। तो इन तीनों में मान तो है, लेकिन हमने मान को ही उपयोग में लाके नए शब्द बनाए हैं। तो अपमान, अभिमान और सम्मान। उसी तरह बार होगा, बारह खड़ी, जो हम बचपन में सीखते हैं, छोटी क्लासों में हमने सीखी है, बाराती या बारंबार। बारंबार मतलब बार बार। निश्चय, अनिश्चय, दृढ़ निश्चय या निश्चयन, है ना। तो निश्चय के 3 शब्द क्या होंगे, अनिश्चय, दृढ़ निश्चय, निश्चयन। स्थान, यथास्थान, स्थानस्थ, स्थानांतरण। और लास्ट है बंद। बंद का हम लिख सकते हैं बंद गोभी। बंद गोभी एक तरह का वेजिटेबल है, एक तरह की सब्जी है। बंद नवार और बंदर, है ना। तो यह 3 शब्द है। तो आप इसी तरह और भी शब्द बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, यौवन, मातृत्व, शिक्षा आदि संज्ञाओं के गुण या भाव को देखा या छुआ नहीं जा सकता। अब आप मुझे बताओ, मातृत्व यानी कि माँ की ममता, वो हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन क्या हम उसे देख सकते हैं। या शिक्षा,
शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, लेकिन नॉलेज या शिक्षा को कोई देख सकता है नहीं। तो ये सब संज्ञाएं हैं जिनके भाव हम समझ सकते हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। और ऐसी संज्ञाओं को क्या कहते हैं? यौवन, मातृत्व, शिक्षा आदि संज्ञाओं के गुण या भाव को देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। अतः इन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक। जैसे गरीबी, अब गरीबी महसूस होती है कि हाँ गरीबी है, लेकिन गरीबी को देख नहीं सकते। तो वैसे ही चतुराई है, हंसी है ना। तो ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो यहाँ पर कुछ हमें संज्ञाएं दी गई है, उनको हमें भाववाचक बनाना है। जैसे पहला शब्द क्या है? बच्चा। बच्चा हम देख सकते हैं, लेकिन बचपन यह क्या होगी? इसकी भाववाचक संज्ञा। गरीब, गरीबी। चतुर, चतुराई। कवि, कवित्व। हंसना, हंसी। और नम्र, नम्रता। समझ में आ गया? तो यह होती है भाववाचक संज्ञाएं। ऐसी संज्ञाएं जो हमें हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन जिसे देख या छू नहीं सकते, उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। अब हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि लिंग क्या होता है। लिंग वो होता है जो किसी भी व्यक्ति का या पदार्थ के पुरुष या स्त्री होने का बोध करवाता है। तो अगर पुल्लिंग है तो हम उसे स्त्रीलिंग में बदलेंगे, और स्त्रीलिंग तो पुल्लिंग में, है ना। तो दो तरह की लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग जो पुरुष का बोध करवाता है, और स्त्रीलिंग जो फीमेल यानी कि आप कह सकते हैं नारी का बोध करवाता है। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ शब्द पुरुषवाचक या पुल्लिंग शब्द हैं, उनको हमें स्त्रीलिंग में करना है। महाराजा, महारानी। आदमी, औरत। विद्वान, विदुषी। तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी। मतलब कि अगर कोई लेडी है, कोई फीमेल है, तो उसको हम विदुषी कहेंगे, लेकिन अगर कोई जेंट्स है या कोई आदमी है तो उसको हम क्या कहेंगे? विद्वान। हाथी, हथनी। कवि, कवयत्री। जादूगर, जादूगरनी। गुरु, गुरु आइन। और बुद्धिमान, बुद्धिमती, है ना। तो इस तरह से हम पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है, और हम अगली बार हमारा पाठ 7 शुरू करेंगे।